Hi guys, good morning. This is Anmol once again, and I welcome you all to my YouTube channel. And we are here, and it is 9:12. Today is 6th of January 2021. So we are starting off the day with some trade. Let's see what we get here in our stock, in our scanner. So as you can see that all scanners are blank as of now, only ONGC Petronet. These are the two stocks which have been identified by my other scanners, and similarly ONGC, GAIL, Concor, Federal Bank, Tata Power, Vedanta. But this is because of the pre-open session, so the stocks would change, the performance would change, and let's see how the stocks perform. Okay, so we will wait for the stocks to, we'll wait for the market to open. As of now, let's see how the stocks perform. So guys, stay tuned, and I am just trying to open my trading terminal. सो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कौन सा स्टॉक। आज मेरा प्रिडिक्शन कोलपाल पे ज़्यादा बन रहा है। आई एम बिकॉज कोलपाल का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई एम थिंकिंग टू गो फॉर कोलपाल, बट लेट्स सी। क्योंकि मेरे किटी में काफ़ी सारे और भी जो ट्रेड्स हैं वो पड़े हैं। कल आपने देखा था जो क्लोजिंग सेशन पे, check it here. So these are the trades which I am carrying as of now. कैडिला का कॉल 22 पे लिया हुआ है, 16 रुपये चल रहा है। We are in loss of 14,000. Okay. एंड कॉनकोर का कॉल 16 रुपीज़ पे लिया है, जिसका आज प्रॉफिट आना चाहिए बिकॉज कॉनकोर इज ओपनिंग एट 420 एंड इट शुड गिव अ ह्यूज ब्रेकआउट आफ्टर ओपनिंग। सो लेट्स से इफ वी गेट, और इन दोनों निफ्टी के पुट ऑप्शंस में लॉस है क्योंकि मार्केट ऊपर है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 5690 पे कॉल ऑप्शन है, 51 चल रहा है। जी का कॉल, जी न्यूट्रल ही ओपन हो रहा है। लेट्स सी, जी का कॉल 1165 में लिया है, 11 रुपीज़ में ओपन हो रहा है। 11 रुपीज़ का प्राइस अभी चल रहा है। सो लेट्स सी हाउ दी स्टॉक्स परफॉर्म एंड वेयर इज दी स्कैनर। Scanner is here and ONGC is being recommended by the scanner. So we will open the alert section as usual. अलर्ट सेक्शन इधर आएगा, ये है अलर्ट्स का सेक्शन, और हम देखेंगे आज अभी कोई भी अलर्ट नहीं आया है, और इट इज़ 9:15 गाइस। सो मार्केट इज अबाउट टू ओपन। ओके, मार्केट हैज ओपन। देखिए कोलपाल जहां तक है, मुझे लग रहा है कोलपाल ऑप्शन सही। Guys, in the opening session, I should be going with कोलपाल का ऑप्शन, बिकॉज कोलपाल का ऑप्शन मुझे 1620 का, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, सो मुझे ट्रेड लेने में मॉर्निंग में आसानी हो जाती है। ऑलराइट गाइज, आई हैव जस्ट बॉट अ कॉल ऑप्शन ऑफ कोलपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये कोलपाल का मैंने अभी एक ट्रेड लिया है, और ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। 4190 में ट्रेड लिया है, एंड लेट्स चेक इफ वी गेट प्रॉफिट इन दैट। गाइस जील आ गया है 2440। लेट्स गो बैक टू दी स्कैनर्स। ओके, सो गेल, टाइटन, वेदांता, आरबीएल, पीवीआर, मुथूट फाइनेंस, इसको भी हम एक बार, जैकपॉट में पेट्रोनेट आया है गाइस। ओके, सो जैकपॉट में आया है पेट्रोनेट, एंड पेट्रोनेट का प्राइस चल रहा है 258.50। ओके, सो पेट्रोनेट यहाँ पर दिखा रहा है
एंड ज़ील 24 हो गया है। गाइस जो कॉनकोर का मैंने कल कॉल ऑप्शन लिया था 1630 में लिया था और आज मुझे 18 रुपये 40 पैसे में उसका प्राइस मिल रहा है, 1850 हो गया। सो 3500 रुपये का प्रॉफिट अभी मिल रहा है बाइंग बैट्स में ICICI बैंक। एंड ओके, सो जैकपॉट में पेट्रोनेट आया है अभी निकल के, देखिए दोबारा से रिफ्रेश इसको करते हैं तो बाइंग बैट्स तो बहुत सारे ट्रेड्स देता है बट जैकपॉट पेट्रोनेट दिया है। So let's open our jackpot scanner along with the alerts. So guys, Concord is 21 rupees now. Concord is jumping as I predicted. So jackpot पे हम open करेंगे and 258 पे आया है। 258 Petronet is very lethargic stock. I usually don't trade Petronet, honestly speaking. I personally don't trade. I am bullish on this Polpal. Polpal can be a good bet for 1640. Polpal can be a very good bet for 1640. Alright, so Zeal कहाँ है आज? Zeal, where is Zeal is 24. कल मैंने आपको बताया था कि 22 जब आया था तब मैंने इसका कॉल ऑप्शन लिया था 230 का 11 रुपीज़ 65 पैसे में, और फिर ये नीचे आ गया था। तब मैंने यहाँ पर, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो येस्टरडे वाला, सो आई टोल्ड यू गाइस कि ये वाला मैंने यहाँ पर पिक किया था। आई बॉट अ कॉल ऑप्शन ऑफ Zeal of 230 strike price at 1665. Then it fell down. Right, so I told you guys, as long as it is not breaking 213, I'm not going to sell this call option. Okay, एंड द सेम हैज़ हैपेंड, इट टुक अ टर्न, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि सबको बेवकूफ़ बना के वापस से ऊपर जाएगा एंड सी इट इज़ गोइंग अप। सो इफ इट क्रॉसेज दिस लेवल ऑफ 230 इट विल गो टू 240 245 in the days to come. So we'll be waiting and we will see how it performs. Along with that, the market should also perform. So as of now, the market is not performing. So let's check. Guys, Petronet is now to 59.25. Look at Petronet, 59 to 59.25, 58 पे आया था, और Petronet को मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। गाइस, NMDC 2-3 दिन पहले आया था, आपको याद होगा जब मैंने बिल्कुल मार्केट एंड सेशन में एग्जिट किया था। NMDC was identified by jackpot at 221 level and now it is 224 NMDC. PVR, IOC, Glenmark 522. Let's check. NMDC is 125 now. Jackpot, IOC. IOC can be traded. Jackpot में IOC आया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखेंगे जब ये रिफ्रेश होगा तो रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। जैकपॉट आया है IOC में। IOC, where is IOC? IOC का चार्ट हम देखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम IOC। IOC का चार्ट
is looking good, but it should hold above 95.25 or 30. अगर ये होल्ड नहीं करता है देन इसमें बेट नहीं बनेगी। गाइस 95-50 के लेवल को होल्ड करने के बाद ये रॉकेट होगा, ये एक्सट्रीमली रॉकेट होगा। IOC 95-50 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ये रॉकेट होगा IOC, बट IOC में अभी बेट नहीं बन रहा है। ओके, सो हिंडाल्को का भी ट्रिगर आया, विच मीन्स कि all the petroleum sectors are looking good. $95.20 Jindal Steel. Let's check. गाइस मेरा जील का कॉल ऑप्शन 12 रुपये हो गया है, बिकॉज जील इज नाउ 25. लुक एट जील, जील इज रॉकिंग, जील इज रॉकिंग। बस इसका एक बार लेवल ये 26-27 का निकल जाए और उसके बाद 30 का लेवल निकल जाए, फिर ये 240 के लेवल इसी मंथ में दिखा देगा। ये देखिए 95 रुपीज, इस पे भी नजर रखनी है हमको। बाइंग बेट्स वोल्टास। मेरा कॉनकोर का कॉल ऑप्शन 1850 हो गया। ओके, नाउ देर इज अ प्लेस, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे। We will, okay, now see this, the stocks have been moved, but as of now only IOC is looking better because there is a proper volume in IOC. So Indian oil का call option can be bought. Guys, I'm just waiting for this to be crossed 95.20. सो यहाँ पर है गेल, NMDC, वेदांता, टाइटन, IOC 9480 है, जिंदल स्टील, बेल, PVR, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। PVR is 1439. जैकपॉट बाटा, पेट्रोनेट वापस आ गया, एंड जैकपॉट में अभी बाटा भी निकल के आया है। IOC देखिए गाइस, IOC
रिटर्न आ गया, लेकिन यहाँ से इसे दोबारा से ऊपर जाना चाहिए 93 तक। अगर ये नीचे आता है देन इट शुड गो फ्रॉम दिस लेवल. As long as it is not staying above 95.20, it is useless to buy this. Where is Bata? Bata अभी आया है जैकपॉट में, बाइंग बेट्स में भी आ गया है बाटा. वेयर इज बाटा? कल एक्सिस बैंक निकल के आया था, वो वहीं पर है. कॉनकोर इज 19. पेट्रोनेट 57 हो गया. क्यूमिंस इंडिया भी कल आया था, वो वही उस सेम प्राइस पे ही है 617. इस बाटा नहीं मिला हमको. ओके, दिस इज बाटा. बाटा किस लेवल पे आया है? बाटा 3795. और ये कब निकल के आया है बाटा? बाटा आया है 926 पे और 928 हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट पहले. 2 मिनट पहले में इसने कितना मूव दिया है? 34 to 37 हो गया है गाइस. बाटा इज लुकिंग नाइस. सिक्सटीन 38, 1640. 1630. Let's check Bata. गाइस बाटा 40 हो गया हमारे देखते देखते ही. बाटा 42. ऑलराइट, लीव इट. जो स्टॉक निकल गया उसको भूल जाइए. जो स्टॉक निकल जा रहा है उसको निकलने दीजिए. प्राइस सस्टेन करेगा तो पैसा मिलेगा. और वैसे भी गाइज आई एम होल्डिंग टू मैनी कॉल ऑप्शन, सो आई विल नॉट बी एंटरिंग बिकॉज बाटा इज एनी विच वे इज वेरी वोलेटाइल. और मैंने अभी मॉर्निंग में जो कोलपाल का एक बैट लिया है वो भी नीचे है, यानी कि 2 रुपये नीचे है प्राइस से. कॉनकोर में मुझे प्रॉफिट 3200 का हो रहा है, बट आई विल नॉट बुक इट बिकॉज कॉनकोर पे मेरा टारगेट बड़ा है. मार्केट इज गोइंग डाउन गाइज. मार्केट इज कमिंग डाउन. निफ्टी निफ्टी देखिए रेड में आने की कोशिश कर रहा है. सी द फॉल ऑफ मार्केट. बाटा 44 हो गया फ्रेंड्स. बाटा 44. जैकपॉट ने बाटा को चलवा दिया, लेकिन आईओसी इज नॉट मूविंग अप.
Cummins India, because why I'm looking at Cummins India again and again, because it did not perform yesterday, so it might perform today, tomorrow, day after tomorrow, anytime. So, and IOC also would perform. Look at this, Bata is 51 now. Bata is 51 now. गाइस मैं बार बार रिफ्रेश इसलिए करता हूँ कि इमीडिएटली हमें रिजल्ट वहाँ पे मिल जाए। देखिए 48 बाटा में हमने ट्रेड नहीं किया और बाटा 51 हो गया। बाटा में एक बिग वॉल्यूम के साथ बाटा इज गोइंग 50 रुपीज बाटा, 51 रुपीज, 52 रुपीज बाटा रॉकेट, 53, 54, सो गाइस जो ऑप्शन है आईओसी का, इंडियन ऑयल का, ये एक मैं लेने जा रहा हूँ बिकॉज आईओसी इज नाउ रिवर्सिंग। 95 का कॉल ऑप्शन मैं लूँगा यहाँ पे, और जो 4 रुपये 50 पैसे में मुझे मिलेगा, जो अभी 4 रुपये 10 पैसे था, क्योंकि ऑप्शन में बहुत जल्दी मूव आया है। 4.50 गाइज मैंने आईओसी का ऑप्शन बाय किया है यहाँ पे, बिकॉज आईओसी में एकदम स्पर्ट आया है ऑप्शन में स्पर्ट आया है 95 के, विच मीन्स कि दिस विल ब्रेक 95, राइट। सो आईओसी में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। अभी आईओसी का कॉल ऑप्शन 4 रुपये 10 पैसे था, जबकि आईओसी उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन कॉल ऑप्शन उसका 50 पैसे ऊपर बढ़ गया है, विच मीन्स कि आईओसी में एक बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है। आईओसी इज रेडी टू ब्लास्ट एंड इट माइट गो टू 98 और 100 लेवल्स इन द डेज टू कम। सो आईओसी के 95 के कॉल ऑप्शन में बहुत वॉल्यूम हो रहा है इस टाइम पे, दैट इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। Ideally, I should have bought it when it should have crossed 95.20, because अगर कॉल ऑप्शन में इतना वॉल्यूम हो रहा है आईओसी के 95 के, सो जब तक ये 95.20 को क्रॉस करेगा गाइस, कॉल ऑप्शन 1 रुपया ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। सो उस टाइम पे ये एक्सपेंसिव होगा, राइट। सो इट इज़ बेटर टू ग्रैब इट हियर एंड देन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 92.50। ज़ील 23 रुपीज़ वहीं पे चल रहा है। पेट्रोनेट 59 बना के 56 आ गया। पेट्रोनेट इज अ यूजलेस स्टॉक। बाटा ने इमीडिएटली स्पर्ट दे दिया हमको 10-15 रुपीज़ का। वेरी नाइस। कॉनकोर इज ब्लास्टिंग फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ पे कॉनकोर दिखेगा। अभी मैं आपको एक और अमेजिंग डैशबोर्ड दिखाता हूँ, जिसको देख के आपको यू विल रियली गुड फील गुड की फीलिंग आएगी फ्रेंड्स। देखिए
check this. Bata, 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 Vedanta, Bata, Vedanta, Bata, 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 Bata. So these are the most prominent combinations, and यहाँ से मैं एक व्यू लेता हूँ बहुत बार, जब मुझे ये व्यू लेना होता है कि कौन सा स्टॉक में ज़्यादा अपसाइड बन रहा है, राइट। सो जितने ज़्यादा स्कैनर्स एक पर्टिकुलर स्टॉक को बताएंगे, विच मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग अप and can be a good bet. And look at this IOC. IOC is moving up now. Guys, do you want to check the rate of Concor? Okay. So Concor is trading at, बाटा का प्राइस 52 है, वेदांता 174 है, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी। लेट्स चेक कॉनकोर। अभी यहाँ पर आपको कॉनकोर कॉनकोर दिखाई देना चाहिए। Guys, look at this Concor 521.60. Jackpot Bata. ITC सेल में दिखा रहा है। Concor is 23 rupees, friends. We could just see Concor. Concor यहाँ पर 21 था, अभी यहाँ पर आपको 23 दिखेगा Concor इस प्राइस पे। सो मेरा कॉल ऑप्शन हो गया 20 रुपीज 55 पैसा। Concor is 24 now. Look at this, Concor यहाँ पे भी आ गया और Concor का प्राइस हो गया 23 रुपीज। गाइस, प्रिडिक्शन से काम होता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे पास क्या क्या है इस समय किटी में। मेरे पास किटी में है कॉल ऑप्शन कैडिला की। कैडिला वहीं पे मरा पड़ा है, कैडिला में जान नहीं आ रही है। कॉनकोर की कॉल जो मैंने ली थी 16 रुपये में, वो 21 रुपये हो गई है। कॉनकोर का प्रॉफिट है 8,000 का और यहाँ पर लॉस है 14,000 का। ये सब होल्ड है फ्रेंड्स, ये सब प्रॉफिट देकर जाएंगे, सब प्रॉफिट देकर जाएंगे। IOC 450 पे लिया है इंडियन ऑयल, जैसा कि मैंने बताया था। कॉनकोर कोलपाल मैंने लिया 4190 पे, 39 रुपीज़ चल रहा है, हार्डली मैटर्स। जी 11 रुपये 10 पैसे, जी 11 रुपये 70 पैसे भी गया था और जी ये 15 रुपये भी जाएगी कॉल। पिडिलाइट 44 आ गई है, पिडिलाइट में लॉस है। पिडिलाइट इज अ बेट फॉर होल्डिंग, पिडिलाइट इज गुड। कोलपाल विल गिव प्रॉफिट, कोलपाल इज गोइंग अप and Concor is 26 now. गाइस, Concor में ब्रेकआउट हो चुका है, Concor में ब्रेकआउट हो चुका है। अब जब मैं ये कॉल सेल करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने पे सेल किया है कॉल ऑप्शन। Concor बाइंग बेट्स, Concor लुक एट दिस गाइस, Concor बाइंग बेट्स में आ गया है और बाटा इज 52 जैकपॉट। लुक एट द बैक, ओके। So Indian oil is ready to go up but not going up. बाटा 52, बाटा ने हाई बनाया है 57 का हाई बना दिया गाइस। 40 के प्राइस पे आया था एंड लुक एट बाटा। गाइस, ट्रेडिंग के लिए एक या दो स्टॉक भी इंट्राडे के लिए बेस्ट मिल जाए बहुत है। If you are getting 1 or 2 or 3 odd stocks out of this whole chunk of 144 150 stocks, and that too the scanner is helping you to find out the trades, and if you are capable enough to identify a good bet out of these stocks, then you are blessed.
कॉनकोर इज 26 गाइस, लुक एट द कॉनकोर्स प्राइस। 22 रुपये 50 पैसे का कॉल ऑप्शन हो गया है कॉनकोर का, 23 रुपये हो गया है। द प्रॉफिट इज 10,472। ये कॉनकोर का कॉल ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 30-32 रुपीज़ में बिकना चाहिए, बिकॉज कॉनकोर ने ब्लास्ट कर दिया है। कॉनकोर ने ब्लास्ट कर दिया है फ्रेंड्स, कॉनकोर ने ब्लास्ट कर दिया है। कॉनकोर इज 26 रुपये नाउ। बस ये 26 का लेवल निकालते ही ये और रॉकेट हो जाएगा। कोलपाल ऊपर आने लगा, पीडीलाइट भी ऊपर आ रहा है गाइस। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा सांस लेगा 25 पे। ₹26 गोल्ड कॉनकोर। बाटा 52, एनीथिंग न्यू? लुक एट दिस कॉनकोर वेदांता। अभी कॉनकोर था, अब टाटा केमिकल आ गया, वेदांता आ गया। कॉनकोर टाटा केमिकल वेदांता, वेदांता टाटा केमिकल कॉनकोर वेदांता। वेरी नाइस। कॉनकोर इज 27। Look at the move of Concor, guys. This is Concor. Bata is 53 now. Container Corp 427, 427.50 ब्रेक कर दिया है कंटेनर कॉर्प ने अपने आप को, और अब ये नहीं रुकेगा, अब ये पागल हो जाएगा। दिस स्टॉक विल गो मैड नाउ। My call option is 24 rupees. Just in one day double profit. 2380। 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है गाइस। सो सेल जैकपॉट ITC 2860, 2880, 29। My call option is 25 rupees now. 29। Okay. Bata is 58. I have missed the move in Bata. Bata. I have missed the move in Bata, friends. But hardly matters as long as you are in profit. मैं हर बार बताता हूँ, ये देखिए सेल में ITC आया है 208 पे आया था। हम इसे यही प्राइस मान के चलेंगे क्योंकि यही प्राइस हमें सामने दिख रहा है। सो हम नहीं मानेंगे कि 208 पे आया था, हम यही मानेंगे कि 240 पे आया था। सो कॉनकोर में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक आई शुड बुक कॉनकोर राइट नाउ। कोलपाल इज जूमिंग अगेन, ऊपर आ गया है कोलपाल सबके स्टॉप लॉस काट के।
Colpal Concord is 29, Bata is 57, Zeal is 23 again. और हमारा कौन सा एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा जो कल ये वहीं पर है, और एक हेवल्स भी आया था गाइस. लेट मी शो यू. इफ यू ऑल रिमेंबर, अलर्ट्स में जाएंगे हम और जैकपॉट में जाएंगे, और जैकपॉट में कल एक एंड में हेवल्स आया था जिसको मैंने ये कहा था कि वी शुड इग्नोर दिस बिकॉज 3-12 पे आप क्या बैट लोगे, राइट? सो 3-12 पे देर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ बैट इन हेवल्स. सो लेट्स चेक हाउ हेवल्स इज परफॉर्मिंग टुडे. वेयर इज हेवल्स? हेवल्स, वेरी नाइस. सो हम देखते हैं हेवल्स 1 आवर का कैंडल पे हम देख रहे हैं गाइस. हम इसको करेंगे 5 मिनट पे. देखिए कल मॉर्निंग, कल ट्रेडिंग एंड में आपको हेवल्स निकल के आया था यहाँ पे 3:15 पे, इस लेवल पे 9:37 पे, और आज मॉर्निंग से ही ऊपर है. 9:53 का इसने हाई बनाया है. सो इसमें भी आपको पैसा मिल गया, और कॉनकोर 32 रुपये हो गया फ्रेंड्स. वाओ, माई कॉल ऑप्शन इज 26 रुपीज. प्रॉफिट रेन 2650 हो गया कॉल ऑप्शन. 15,000 का प्रॉफिट. सो आई एम गोइंग टू एग्जिट इट. आई एम सेटिस्फाइड नाउ. ज़्यादा लालच नहीं करना है. स्क्वायर ऑफ कीजिए. 1563 की क्वांटिटी आपके सामने मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, और इसे मैं 25 रुपये 50 पैसे में लगा देता हूँ. दैट शुड गो. ₹25.50 में दैट शुड गो. और ये आज और ऊपर जाने की संभावना है इसकी फ्रेंड्स. बट वी ऑलरेडी हैव a lot more. So पच्चीस 50, 30 85, 25 60. Guys, I'm submitting this and it should be traded 25-50 में. ये चला जाना चाहिए. 25-55 में गया है. चलिए गाइस, वेरी नाइस मूव. और हमने ये कितने में लिया था कॉनकोर? ये मैंने कल लिया था कॉनकोर. तो मैं आपको अगर कल का कॉनकोर, वेयर इज कॉनकोर? देखिए कॉनकोर हमने कल बाय किया था, 5 जनवरी को बाय किया था ₹16.30 में, और 25-55 में बेच दिया. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्या प्रॉफिट आया है. ₹25 25.55 माइनस 16.30, हमें मिला ₹9 कॉल ऑप्शन में मिल गए. और इसका लॉट साइज क्या है? लॉट साइज है 1563 का. सो इंटू 1563, ₹14,457 का प्रॉफिट हमें मिल गया गाइस. सो थैंक्स टू यू ऑल. स्टे ट्यून्ड. सेम प्रॉफिट हमें कोलपाल में भी मिलना चाहिए, और सेम प्रॉफिट हमें बाटा इज 60 रुपीज. रॉकेट. चलिए जैकपॉट देखें 55. जैकपॉट में अभी ट्रेड होगा, और जैकपॉट में आपको बेनिफिट होगा. $58 ITC 207 208 same price, nothing new.
59 हो गया गाइस बाटा जैकपॉट में आने के बाद। आई कुड हैव अर्न 10,000 इजीली इन दिस। होल इन वन को भी हम बंद कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 स्कैनर रहेंगे। और अभी क्या आ रहा है? नौकरी, बाटा, चोला, ICICI, टेक महिंद्रा। वेदांता 73 पे आया था गाइस, 77 हो गया। कॉनकोर इज 430 रुपये, बाटा इज 59 रुपीज, NMDC वहीं पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा वहीं पर है। और इस सेक्शन में हमारे कौन से स्टॉक हैं? ITC एंड रिलायंस। Okay, so guys, we are still carrying the position of Cadila Health, Colpal, Indian Oil, Pidilite and Zeal are on buying side, and we have 2 put options. Nifty के 2 put option है, दोनों में ही लॉस है because मार्केट ऊपर है। देखिए हमने कॉल ऑप्शन बेचा और ये वहीं पर स्टे करने लगा, क्योंकि गाइस कोई भी स्टॉक एक अच्छी रैली देने के बाद थोड़ा स्टे करेगा और उस स्टे में आपको निकल जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टे कर सकता है, रुक सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, सो यू कैन एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशन बिकॉज द पॉइंट इज कि जब स्टॉक एक अच्छे मूव के बाद नीचे आएगा वापस, तो उसका कॉल ऑप्शन और तेजी से नीचे आएगा, राइट? सो आप उसको फिर पकड़ लीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उसको फिर पकड़ लीजिए। So Havells, Concor, Zeal 23, IOC is same. RBL बैंक गाइस आज भी जूमिंग देखिए, कल जो जैकपॉट में आया था RBL बैंक आज भी जूमिंग है। एंड पेट्रोनेट इज 57 once again. पेट्रोनेट इज नॉट मूविंग बट पेट्रोनेट जैकपॉट में आ गया है तो चलना तो है। अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो जैकपॉट में आने के बाद स्टॉक ज़रूर चलेगा। अगर बड़ी गिरावट नहीं आती है सो जैकपॉट में एक बार जो स्टॉक फंस गया विच मीन्स फंस गया। और अभी जो फंसा हुआ स्टॉक है वो है हमारे पास क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग। सो गाइस देखिए, पहली चीज़ तो हर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, राइट? हर स्टॉक भले ही वो जैकपॉट में भी आ जाए लेकिन हर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हर स्टॉक परफॉर्म करेगा मतलब कि एक्यूरेसी 100%, और 100% nobody in this world can give you. Nobody in this world can give you 100% accuracy in stock market. Buying bets HCL Tech, देखिए नीचे आ गया कॉनकोर, क्योंकि इस स्टॉक की फितरत है, ये एकदम तेजी से ऊपर जाने के बाद नीचे भी उतनी ही जल्दी आता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक ऊपर गया और उतनी ही तेजी से नीचे आया, राइट? सो जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। ये यहाँ पर ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे भी आया, ऊपर गया कंसोलिडेट हुआ, जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे आया। सो यू आर गेटिंग अ गुड प्रॉफिट, सेल इट, सिंपल। IOC, Bata 65, man, Bata is rocking. Bata जैकपॉट का बाटा। तो चलिए लेट्स सी।
और कोई स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 पोजीशन है एंड वी विल वेट। पीडीलाइट नीचे है फ्रेंड्स, आई एम जस्ट अपडेटिंग यू ऑल। बाटा इज 64, एनएमडीसी 25, बैंक ऑफ बड़ौदा useless stock to trade। IOC can go up to 98 if it crosses 95.30 rupees. I'm sorry, 95.30 paisa, and if it sustains above that, then it should go up to 98 rupees easily today. 97.50, 98, that should go. And Colpal should cross 1640 very soon. If not today, tomorrow, day after tomorrow, within this month, it should cross. IGL is again rocking, friends. 560 का IGL का इस मंथ का टारगेट पॉसिबल हो सकता है। 530 IGL, 23 रुपए का कॉल है IGL का 20%। IGL ने वापस से एक, देखें IGL का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मिल रहा हो तो हम भी ट्रेड कर लेंगे। नहीं, 30 के ऊपर रेजिस्ट करना चाहिए, इट शुड रेजिस्ट। सो फ्रेंड्स, IGL को अगर हम देखेंगे, IGL का 52 वीक हाई है 34, वन डे को हाई था 29, कल का हाई इसने आज तोड़ दिया है, तो इट शुड क्रॉस 30 रुपीज। IGL पे 1 रुपए के स्टॉप लॉस से एक ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स, कॉल। इंद्रप्रस्थ गैस पे वंस अगेन एक कॉल ऑप्शन, एक सिंपल 50 पैसे, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट लिया है 530 का कॉल ऑप्शन, 530 का कॉल ऑप्शन, उसमें से हम 1 रुपए का यानी कि 1375 रुपए का चलिए एक कॉल ऑप्शन मैंने IGL का फिर से ले लिया है 2395 में, बिकॉज IGL मुझे मूव करता हुआ अब दिख रहा है। अब IGL इज 31 नाउ। तो अगर हम एक ट्रेड में से निकल गए हैं जो हमारा प्रॉफिट में रहा है कंटेनर फॉर, तो हम वापस से उस ट्रेड में जा सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कन्विक्शन लग रहा है। गाइस, कॉल ऑप्शन 24 रुपए हो गया, मैंने 2395 पे लिया है, 24 रुपए 10 पैसे हो गया, 3120 हो गया IGL, और कॉल ऑप्शन IGL का 24 रुपए 5 पैसे हो गया, 24 रुपए 10 पैसे हो गया, 24 रुपए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। IGL is giving a good breakout now once again today। ₹24.20 हो गया कॉल ऑप्शन। ये देखिए, मैंने IGL का कॉल ऑप्शन जस्ट अभी लिया है। I have bought a call option of IGL इंद्रप्रस्थ गैस 2395 में, 24.50 हो गया है, और 32 रुपए हो गया है IGL। देखिए यहाँ पर, देखिए 32 रुपए, 32 रुपीज। सो ये अभी मैंने एक IGL का कॉल ऑप्शन इंद्रप्रस्थ गैस का 2395 में लिया है, और मैंने लिया है 6 जनवरी को 10 बजे, यानी कि 10:09 में 32.85 IGL 33 हो गया है फ्रेंड्स। और ये है राइट प्रेडिक्शन एट द राइट टाइम। बहुत सारे स्टॉक्स में प्रिडिक्शन आपका राइट हो जाए और एक दो में गलत भी हो जाए, सो ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट। 2395 में लिया, 2495 हो गया है गाइस। 33 रुपीज़ में ये अपने को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? अभी 1200 रुपये मिल रहे हैं। यार, 1 मिनट में 1200 रुपये आपको कौन सी कंपनी देती है, कौन सा आपको धंधा देता है? तो मैं इसको बुक भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आज 35 36 तक अभी जाना चाहिए। 36 से ये रिवर्स हो सकता है, 36 या 37 से 32 रुपये। चलिए चलने देते हैं।
₹25 का हाई बना दिया है इसने। RBL Bank, wow. Yesterday's rocket, again today's rocket. Bata 57, Concord 28, Havels 45, Zeal 23, IOC not performing as of now. It will perform. Nothing to worry. Cummins India not performing. It should perform. I'm not saying it will perform, but it should perform. ₹32.25। Call option 2460। 3280। Let's check our scanner. Guys, that's why I love this, scanner. So I have many scanners. मैं स्कैनर्स पे एक ऐसे भी लिखने वाला हूँ। I have charting scanner, I have many scanners। ऐसे एक ऐसे बनाऊंगा मैं, देखिए। सो गाइज, यहाँ पर L&T फाइनेंस होल्डिंग MGL में भी चाल आ गई, मतलब कि गैस सेक्टर्स ऊपर गया। वेयर इज MGL यार? BEL 133.50, जिसको हम 126 से देखते आ रहे हैं। जैकपॉट ने 3-4 दिन पहले भी रिकमेंड किया था। MGL क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसमें मुझे? चलिए, लेट दिस स्टॉक रिफ्रेश। IGL 33 हो गया। ₹25.30 कॉल ऑप्शन। फ्रेंड्स, रॉकिंग IGL पिक्ड एट द राइट टाइम। 3350, 3350 IGL, 3385, 34, 34, 3390। My call option is 2540। मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2000 का। ₹34.30। माई कॉल ऑप्शन इज 2550। सी, इसको मैं इधर कर देता हूँ, आपको सब कुछ दिखेगा। और इसको हम करेंगे तो 2570 हो गया। कॉल ऑप्शन में हो रहा है 2400 का प्रॉफिट, अभी 1300 हो रहा था। 2550। बुल्स आई। ओके, सो ये थोड़ा बड़ा डैशबोर्ड है। इट टेक्स टाइम टू ओपन। नाउ वेयर इज IGL? IGL ने आज अपना 52 वीक हाई और एवर हाई एक साथ टच किया है, एंड टुडेज हाई इज 3450। सो IGL विल रॉक टुडे। ट्रस्ट मी, IGL विल रॉक टुडे। इफ टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बट इट विल रॉक। और जो हम इसको प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, और हमने इसमें 2 बार ट्रेडिंग किया है, हमें दोनों बार ही प्रॉफिट हुआ है। एंड द प्रेडिक्शन वाज राइट। 2395, 2585, ₹2 मिल रहे हैं यहाँ पे। और अब इसको बुक कर लेना चाहिए एक बार। जील अपनी आदत से मजबूर है, वापस नीचे आ रहा है।
कॉनकोर वहीं पर है, बाटा वहीं पर है। कॉनकोर 440-50 के आसपास इसी मंथ में जाएगा एंड मैं इसको दोबारा से ट्रेड करूंगा। 2580, 2585 का कॉल ऑप्शन। सो गाइज अब मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि इसने टच कर दिया है। माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि ये टच करके 1375 और नीचे आए, लेकिन इसको यहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए। ओके 32, देखिए कितनी जल्दी फॉल आता है इसमें। 32-35 राइट। और अभी जो कॉल ऑप्शन 25 रुपये 90 पैसे था, अभी वो 24-25 हो गया। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी नीचे आता है और कितनी जल्दी प्राइस में कॉल ऑप्शन के भी चेंज आता है। बट नेवर माइंड, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट एंड इट इज अगेन 33। अभी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कॉल ऑप्शन कितना हो गया। अभी 25 रुपये दिख रहा था, अभी 24 रुपये 30 पैसे। देखा प्रॉफिट, जहाँ पर 2 हजार मिल रहा था अभी 400 रुपये रह गया प्रॉफिट। That's how once you are not able to decide whether you want to exit or stay, you might miss your profit. But if your conviction is high, then of course the profit will again be back into your kitty. और ये आज हमको 26 या 27 रुपये में बिकनी चाहिए एक बार। नहीं बिकेगी तो होल्ड कर लेंगे, हार्डली मैटर्स। कॉनकोर 26 रुपये आ गया, नीचे आ गया कॉनकोर। सी दिस डोजी कैंडल बना के वापस से ऊपर, इसको एटलीस्ट 36 तक जाना चाहिए। 34। व्हाट इज द प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन? 25 वापस से आ गया। जो 400 रुपये था वो 1400 में कन्वर्ट हो गया। 34.10। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ। एनीथिंग न्यू इन द स्कैनर? नथिंग इज न्यू। L&T Finance 106, NMDC 24, RBL 58, BATA 55, IGL 33, SRT 44। SRT की जो कल हमने कॉल ऑप्शन ली थी वो हम जल्दी निकल गए थे, और आज ये देखिए कॉल ऑप्शन, आज SRT 3% ऊपर है। चोला फाइनेंस, IOC। सो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में और ऑयल सेक्टर में जान है, लेकिन कैडिला में जान नहीं है। So guys, it is 10:11 right now. I'm going to pause it. If something is new, I'll update you. Hi guys, thank you for being here with me once again. So I have just resumed the video, and today is 6th of January 2021. The time is 12:03, and we are here again with the live trading session. And guys, I would like to show you that what all stocks have performed so far, what all stocks have not performed so far. So if we will look at our jackpot, in the morning you all know that Bata was identified, and along with Bata, IOC was identified, Petronet, and then later on, after the video was paused, Voltas was identified, PVR, and Godrej Properties. Okay, these were the stocks which have been identified by the jackpot scanner. So now let's check what all how the performance has been so far.
So but we will start from here, from yesterday. How many stocks were performed uh, yesterday and how many stocks are performing from yesterday's trade. So Axis Bank, you all know, Axis Bank is here. Axis Bank is again, yesterday it performed really well. Okay, in the look at this. So here the jackpot scanner identified the stock and the stock went up to 663. This sharp rally. Okay, if I have to show you the rally from this level to this level, this was the rally. Okay, which stock gave you after being identified, and today again the stock is range bound, right? And after that, Cummins India or Cummins India was trading at the same level. The stock was identified by jackpot here and it did not go down. I mean, it went till here but did not touch the pivot point. So it is still consolidating and it is trying to go up. It tried to go up today again. This is today's session, so it tried to go up but it could not. So once this level is crossed, this stock is going to give a good rally, right? So once the stock is going to cross this level 24, the stock will move till 33 or 36 or 40, which we will see in the coming days. That will be happening. Now again, RBL Bank, you all know it performed really well, and RBL Bank is performing today. Where is RBL Bank? RBL Bank. Look at this. The stock was identified by jackpot at what time? 9:49. So this was the time, 9:49, 9:50. This was the time when the jackpot identified the stock. The stock went down till here. Then it's a sharp rally in 2 days. Look at this. From 45 level to 70 level, 68, 70. This was the, okay, UBL is now just coming up, UBL. Okay, we will see afterwards. So now, another stock was IGL. As you all know, IGL has made a run up today. I have booked the profit in live market session, right? But still, we will have a look at IGL. IGL. This is IGL. So see, at 525 level, the IGL was identified by the jackpot scanner here itself, and I already was sitting in a position in IGL when the stock was identified by jackpot. Then it went till here 516 and then it gave a huge return after being identified, and you will see in the days to come this will go to 544 or 545 levels. Okay, once this particular area is crossed, 30, 32, 33 area level is crossed, this will give a good return. Now quickly we will check another one, Shri Ram Transport Finance. You guys must be aware of this stock. This stock was identified by jackpot at 140. Okay, so Shri Ram Transport Finance. Look at Shri Ram Transport Finance. See the move. This is called jackpot trading. 140, at 140 level. This was the level when jackpot identified. It went till here and then today boom, blast. Look at this, 70 rupees, 80 rupees up. Okay, Shri Ram Transport 5% up from yesterday. I went in a position, I mean, I entered in a position and I exited the position at very short span of time. So if I could have been stayed in the position, then I could have earned better. Okay, but no worries. Whatever has gone has gone. End of the story. As simple as that. You should not regret. You should not be worried about it. Now, another stock is Apollo Hospital. It was identified by jackpot scanner at 223 on 5th of January. We will check Apollo Hospital, where the Apollo Hospital is. Okay. So Apollo Hospital 223. From 223, this was the level yesterday, 223. This was the level. So from here, look at the bottom. When I'm moving the cursor here and there, you need to look at the bottom to see the time as well. 5th of January 220. This was the level identified by
scanner, and today it went up to 2538. Then again it consolidated, came here, then again went up, then again down. And once this level is crossed, 2520 level is crossed and sustained above, then it will go to 2600. Very short span of time. Havels, 312 Havels. You must be aware of Havels. Where is Havels? Havels is here. In the at the end of the session yesterday, the stock was identified by Jackpot. It opened, gap up, went up till here, 953. From 937 to 953, then came down, then went up, then came down. So overall, choppy session. Petronet, Petronet again is useless stock to trade. Like I said in the morning, ये कभी चलेगा ही नहीं स्टॉक. ये 5 रुपए 4 रुपए चल जाए बहुत बड़ी बात है, और चलेगा तो एक ही दिन चलेगा, एक ही बार रैली देगा, बस खत्म. So we will not talk about Petronet, but still it is in the same range. ये 58 पे आइडेंटिफाई हुआ था, 56 चल रहा है. IOC is at the same place. I told you guys in the morning that IOC, as long as it is not sustaining above 95 20 30 levels, ये आज मॉर्निंग में ही आया था. IOC was the second stock, 921 पे आया था मॉर्निंग में. यहाँ पर आया था, यहाँ पर जब इसने एक बड़ी सी विक बनाई ऊपर, विच मीन्स 95 के ऊपर निकला, तो यहाँ पर आपको स्कैनर ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया. So overall a choppy session. As long as it is not crossing 95-20 level, it will not go to 98 or 100 levels. And in the short span of time, you will see IOC crossing 98, 99 or 100 levels. Okay. And now what? Bata you all know 926 पे आया था मॉर्निंग में. Bata has given a good upward journey even after being identified in jackpot at 926. 926 में मॉर्निंग में बाटा यहीं पर आ गया था. सो यहाँ से लेके 926 से लेके और यहाँ तक बाटा ने आपको कितना मूव दिया है, 1631 to 1663. काउंट योर सेल्फ ना. वोल्टास 11.8 पे आया. वोल्टास में मैंने भी ट्रेड किया. वोल्टास 11.8 पे आया. वोल्टास 11.8 पे आया. यहाँ पर आया वोल्टास इस लेवल पे 858 टू 876. यहाँ पर 11.5 पे आया और यहाँ पर. होल्ड ऑन guys, I'm going to pause this video for a while. I guess somebody is at the door and alright guys, so I'm sorry, somebody was at the door. So now we were identifying Voltas. So Voltas यहाँ पर आया, यहाँ पर Voltas 11:08 पे 6 तारीख को, यहाँ पर 11:08 पे 5 की कैंडल क्लोज हुई तभी आया. यहाँ पर 858 टू शार्प अप मूव 876 तक का. ओके. जैकपॉट ट्रेड. PVR 1112. PVR is still the same, I guess. PVR was at 1112. PVR 1112 पे 11-12 PVR आया. यहाँ पर आया PVR, एंड PVR ने आने के बाद 1458 टू 1467 अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज का जंप, और उसके बाद फिर वापस से कंसोलिडेशन मोड में है. राइट. गोदरेज प्रॉपर्टीज अब भी आया था जस्ट अलर्ट 1144 पे. गोदरेज प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स चेक गोदरेज प्रॉपर्टीज. Godrej Properties. This is Godrej Properties. Just came alert at 11:44. 11:44 level was this 44. So it was identified at 1466.
here, here, and till now it is here. It will make the same pattern, right? Either it will consolidate until here, here somewhere, or it will keep on consolidating here and then it will go to this level 1490, right? So this is the jackpot performance. UBL अभी आया था 12/6 पे. UBL, we will check UBL. देखिए UBL तो अपना हायर हाई ही मार रहा है. 12/6 पे आया था. 12/6 पे कैंडल ये वाली क्लोज थी, नहीं ये वाली 12/5 की कैंडल 12/10 पे क्लोज हुई. तो गाइज आपको 12/16 से 12/30 ये ऑलरेडी जा चुका है. हम 1 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे whether if I am saying right or I am saying something wrong. UBL 12/6, 12/6, 12/5, 12/6 यहाँ पर आया. UBL 12/21 पे आया, राइट. इस लेवल पे UBL आया और यहाँ से अभी ये रैली दे रहा है. सो दिस इज जैकपॉट गाइस, दिस इज जैकपॉट. सेल साइड के ITC 208 पे आया था, 207 है. रिलायंस को भी देख लेते हैं. सेल साइड वाला स्कैनर, सेल साइड वाले अभी नहीं चलेंगे जब तक मार्केट में ग्रिप बायर्स की है. सो सेलर्स के स्टॉक्स आपको मैं दिखा देता हूँ. सेल जैकपॉट कितने पे आया? सेल जैकपॉट में कल कॉल आया, नहीं चला. ओके, बजाज फाइनेंस. चलिए सेल साइड का भी हम देखेंगे. कल कॉल आया और आज कॉल इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो कोल इंडिया, I told you useless stock to trade. Very useless stock to trade. Look at this. But still it is down since yesterday. मॉर्निंग में ये ऊपर गया 36 37 तक और उसके बाद डाउन है. कल से डाउन है. कोल इंडिया नहीं, कल के बराबर ही है. सो नॉनसेंस स्टॉक टू इवन टॉक अबाउट. बजाज फाइनेंस 1019 पे आया. बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, दिस वाज द स्टॉक. Okay, I guess I have to add Bajaj Finance. Bajaj Finance. Bajaj Finance is already there. So ये देखिए गाइज, ये भी कल से डाउन है. यहाँ पर देखिए, और कितने बजे आइडेंटिफाई हुआ था? 1019 पे 5th ऑफ जैन को. यानी कि दिस वाज 5th ऑफ जैन 1019 पे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ. इस लेवल पे 5098 के आसपास आई रिमेम्बर. और फिर एंड ऑफ द सेशन में ये ऊपर चला गया, वापस से ऊपर से एक गिरावट आई है. सो अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ का रिटर्न इसने भी हमको दिया है अगर हम इसको कैरी करते हैं. ऑलराइट. सो रिलायंस आज 1033 पे आया. सेल साइड में रिलायंस इज शार्पली डाउन 1033 पे. 1033 का ट्रेड कहाँ था? 1033 का यहाँ पर. तो 1937 से 1926 चल रहा है अभी. अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 10 रुपीज मूव. So good enough, fair enough. So this is jackpot guys. That's why this is jackpot. So people don't understand the value of jackpot, but that is why this is jackpot. Less trades, amazing trades, intraday plus swing trades. Right. So stay tuned guys. And I would like to tell you that Z is now 2440. IOC is the same. बाटा इज रॉकिंग अगेन वंस अगेन. अभी हमने 58 देखा था, अभी 67 हो गया. कॉनकोर इज 44 गाइस. लुक एट दी कॉनकोर. कॉनकोर ने आज अपने सारे बांध तोड़ दिए हैं. कॉनकोर हैज ब्रोकन एवरीथिंग. और जो मैंने मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन उसका एग्जिट किया था 25 पे, उसका ट्रेड अभी हम देखते हैं कि वो कितना हो चुका होगा. लेट्स चेक. I told you guys, Concord, once this level is broken, Concord will blast, and that's what is happening here. Same will happen with Kolpal. Mark my words.
हमने कॉनकोर की कॉल ट्रेड किया था 420 की कॉल, और 420 की कॉल कॉनकोर की हमने 25 में एग्जिट किया था, अभी 34 आ रही है। हैंडसम हैंडसम प्रॉफिट, 15,000 और मिलते, बट वी शुड नॉट लुक एट दिस पार्ट कि 15,000 और मिलते, 20,000 और मिलते, राइट? सो वट एवर हैज गॉन, look for a new entry. So guys, stay tuned. If there would be any new, I will update you guys. Thank you so much. Thank you for being here once again, guys. Welcome. And टाइम हो रहा है 1:31, डेट है 6 जनवरी, और एज यूजुअल जो मार्केट है दैट इज़ ऑन राइट नाउ। गाइज, ये मैंने अभी रिज्यूम किया है वीडियो, और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक और स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है जैकपॉट में। सो जैकपॉट में एक और स्टॉक आया है, हम देखेंगे, हम यहीं से देख लेते हैं। जो जैकपॉट में आया है, इंडसइंड बैंक 12:30 पे और पावर ग्रिड 127 पे। सो इंडसइंड बैंक 12:30 पे आया था। अभी हम इंडसइंड बैंक को देखेंगे। इंडसइंड बैंक को हम लगाएंगे 12:30 के बाद। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को हमने लगा लिया है, 12:30 पे ही आया था, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल पर, और उसके बाद ये नीचे है, राइट? आने के बाद ये नीचे है, और उसके बाद है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देखिए, पावर ग्रिड ने तो बहुत अच्छी रैली दी है, और अभी आइडेंटिफाई हुआ है पावर ग्रिड का 9550 का लेवल ब्रेक होने के बाद एक बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होगा इसमें, और दैट कैन जंप टू 200 रुपीज, राइट? सो अभी मैंने पावर ग्रिड का, इंडसइंड में मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने पावर ग्रिड में ट्रेड किया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पावर ग्रिड में। और ऑल राइट, और उसके अलावा मैं एक यहाँ पर ट्रेड करके ऑलरेडी निकल चुका हूँ, वो है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल का भी मैंने अपने लाइव स्कैनर से ही पिक किया था। भारती एयरटेल का मैंने कॉल ऑप्शन लिया था 520 का, 24 रुपये 80 पैसे में, 1800 का लॉट है, और इसको मैंने भारती एयरटेल को 2650 में निकाल दिया, और अभी उसका रेट चल रहा है 2570। और पावर ग्रिड अभी मैंने 4 रुपये में लिया है, और अभी जो इसका ऑप्शन चल रहा है दैट इज 4 रुपीज़ 15 पैसा, सॉरी 4 रुपीज़ 15 पैसा। सो अभी मेरे किटी में कैडिला है, एज यूजुअल कोलपाल है, दैट इज नॉट मूविंग। ये 2395 में जो मॉर्निंग में लिया था एक और आईजीएल का लॉट, वो है 2480 चल रहा है अभी। एंड इंडियन ऑयल मॉर्निंग में लिया था, वो वहीं पर है। निफ्टी के दोनों पुट ऑप्शंस हैं। पिडिलाइट 49 है, 56 में लिया हुआ है। पावर ग्रिड अभी लिया है, और जील जो हमने कल एक लॉन्ग कॉल बनाया था। सो पावर ग्रिड अभी 4 रुपये 20 पैसे हो गया है। देखेंगे तो पावर ग्रिड 4 रुपये 20 पैसे, 4000 का लॉट है। और ऑलराइट गाइस, देखिए बजाज फाइनेंस जो कल सेल साइड में आया था दैट इज डाउन। कल यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ था सेल साइड में स्टॉक 5087 के आसपास, और अभी 5013-14 चल रहा है। सो basically what I'm trying to show and what I'm trying to tell you is that jackpot is not only intraday but कैरी फॉरवर्ड पोजीशन। एसआरटी फाइनेंस को देख लीजिए आप, आईजीएल को देख लीजिए, आरबीएल बैंक को देख लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यूमिंस इंडिया। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन क्यूमिंस इंडिया, बिकॉज क्यूमिंस इंडिया पे मुझे भी ट्रेड करना है, और ये अभी यहाँ पर 23 के अराउंड आया था। यहाँ पर देखिए, जब सेशन म्यूट था तब ये 23 के आसपास आया, लेकिन उसी लेवल से ये वापस लौट रहा है। जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 24 लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा, उसके बाद एक बहुत अच्छा जंप मिल सकता है, राइट? और नथिंग इज न्यू एज सच। जैकपॉट में बाटा इंडिया देखिए 73 हो गया। बाटा इंडिया ने बहुत अच्छा रनअप दिया है, ट्रेमेंडस रिटर्न्स इन बाटा इंडिया। वेयर इज बाटा?
लुक एट बाटा, मॉर्निंग में 57 58 भी आया। बाटा इंडिया का जो स्टॉक है वो यहाँ पर निकल के आया था 41 पे, और उसके बाद फिर ये 78 हो चुका है बाटा। सो गाइस, ये जैकपॉट स्कैनर की परफॉर्मेंस है एंड द मार्केट इज अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। मैंने एक निफ्टी का भी पुट ऑप्शन लिया है, दैट इज इन 70 रुपीज़। 14,200 का पुट ऑप्शन 70 रुपये में लिया है, अभी 75 आ रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। सो वी विल सी टू इट व्हाट विल हैपन। बट मार्केट नीचे आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू एग्जिट आईजीएल बिकॉज आईजीएल में प्रॉफिट मिल रहा है। सो जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप उसमें से एग्जिट हो जाने में ही समझदारी है, अगर मार्केट इज ऑन द रिवर्स साइड। सो अभी जो हमारी पोजीशन स्टक है दैट इज इन कैडिला, ज़ील, कोलपाल एंड आईओसी एंड पिडिलाइट। Market is very choppy guys, market is really choppy. So where is Nifty's chart? 5-5 मिनट में ये 50-50 पॉइंट की मूव दे रहा है। Look at this Nifty, ऊपर नीचे 5-5 मिनट में 50-50 पॉइंट की मूव दे रहा है। Let's see what happens. वेदांता गाइस जो हमने मॉर्निंग में देखा था 76 77 पे, वो अभी 80 हो चुका है। 83 का इसने हाई बनाया है वेदांता ने, 83.95 का वेदांता का हाई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कल आइडेंटिफाई हुआ था 1108 9 10 के लेवल पे, वो आज 1186 है। अभी पावर ग्रिड भी आपको आने वाले दिनों में 205 210 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। Alright guys, so I'm going to pause this. Hi guys, thank you for being here once again. And today is 6th of January 2021. The time is 2:30. You can see here it is 2:30 6/1/2020. और गाइस मैंने वीडियो को अभी रिज्यूम किया है, ये वापस से मैंने इसको रीलोड किया है और मार्केट में एक सडन फॉल आया है जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टॉक्स कम हो गए हैं और सेलिंग में काफ़ी स्टॉक्स आ गए हैं। जो मॉर्निंग में जिसको हम बजाज फाइनेंस को देख रहे थे वो 5010 चला गया है। आईटीसी 208 पे था, जो जैकपॉट सेल जैकपॉट में भी आया था, तो वो 205 आ गया है। और जो बाय जैकपॉट जो मैंने आपको बताया था, मैंने पावर ग्रिड का कॉल ऑप्शन लिया है। सो गाइस, पावर ग्रिड का मेरे बाकी भी कॉल ऑप्शंस नीचे आ गए हैं और जो कॉल ऑप्शन मैंने पावर ग्रिड का लिया है 4 रुपये में, वो 4 रुपये 90 पैसे, तो ये 5 रुपये और 30 पैसे भी गया था, क्योंकि पावर ग्रिड ऊपर आ रहा है।
सो जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये 95 के ऊपर एक रोबस्ट परफॉर्मेंस देगा। सो वैसा ही कुछ होता दिख रहा है और अभी इसके जल्दी ही लेवल 200-205 तक के आने वाले दिनों में दिखने चाहिए, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा ऊपर। आईजीएल भी देखिए, जो मैंने कॉल ऑप्शन लिया था, जो 25 रुपये में मेरा बिक रहा था, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं, राइट। तो वो अभी 22 रुपये भी आ गया था, अभी वापस से आईजीएल ऊपर आया है तो ऊपर आ गया। 300 रुपये मिल रहे थे जो मॉर्निंग में हमें 2500 रुपये मिल रहे थे, राइट। और कल वाला आईजीएल हमने सॉरी कॉनकोर हमने प्रॉफिट में बेच दिया। सो अभी मार्केट गिरा है तो सभी स्टॉक नीचे आ गए हैं। बाटा भी देखिए 70 से 54 आ गया है, भारती एयरटेल नीचे आ गया है, कॉनकोर 44 के बाद 30 आ गया है, जील नीचे आ गया है, राइट। सो अभी जो मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑप्शन पुट ऑप्शन की क्वांटिटी ली थी, 10 लॉट लिए थे पुट ऑप्शन के, 10 लॉट्स 39 में लिए थे, सॉरी 29.75 पैसा में 10 लॉट्स लिए थे निफ्टी के 6 जनवरी को, 14,000 की पुट, राइट। और 5 लॉट मैंने निकाले 39 में और 5 लॉट निकाले 56 में, और वहीं से वो वापस से टर्न हो गया और उसके बाद फिर 28 भी आया और अब 34 है। सो और इसके बाद फिर एक मैंने कैडिला का पुट ऑप्शन लिया था, जो कि कैडिला की मेरी कॉल ऑप्शन पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी लॉस में है। यहाँ पर आप देखिए ये कैडिला का जो कॉल ऑप्शन है ये लॉस में है, 22 में मैंने लिया था, 14 चल रहा है, बट दैट शुड गिव मी द प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ द मंथ। और क्योंकि एकदम से शार्प फॉल आया और कैडिला ने अपना एक सपोर्ट तोड़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ कैडिला का जो फॉल था, जो मैंने अभी अभी 2 रुपये कैप्चर किए हैं। ये देखिए जो ये वाला फॉल था 482 से 476 का, ये मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड आई ट्रेडेड कैडिलाज पुट ऑप्शन। कैडिला का पुट ऑप्शन मैंने 20 रुपये में लिया, 480 का 20 रुपये में लिया और 22 रुपये में बेच दिया। 2200 का लॉट है, तकरीबन 4,500-5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर भी आ गया, राइट। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू sell my call option of Power Grid as of now, but let's see what happens. So guys, stay tuned. A lot more to view, a lot more to see, a lot more to analyze. बने रहिएगा आप। स्कैनर में काफ़ी सारे स्टॉक्स देखिए, रिलायंस नीचे आ गया है, जो मॉर्निंग में सेल जैकपॉट में रिलायंस आया था 1% था, अभी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3% दिखा रहा है। और मैं आपको सेल साइड के भी दिखा देता हूँ अलर्ट्स। सेल जैकपॉट में रिलायंस 1033 पे आया था, तो आप जाके चार्ट्स पे चेक कर लीजिए कि 1033 के बाद रिलायंस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। और दैट्स ऑल गाइस फॉर नाउ, सो आई एम गोइंग टू पॉज दिस, इफ देयर इज समथिंग न्यू आई लेट यू नो। सो वेलकम बैक गाइस, thank you for being here with me in this session, and today the date is 6th of January, टाइम हो रहा है 3:13, and this is the closing session now which is going on. So guys, today we have really booked handsome profit, approximately 50,000 plus. You can look at the trades. Right. जो IGL था, इंद्रप्रस्थ गैस, उसका प्राइस अब 541 हो गया है, ओके। सो जो कॉल मैंने मॉर्निंग में, एक तो हमने कल IGL में हैंडसम प्रॉफिट बुक किया था, और आज भी जो IGL का मैंने कॉल ऑप्शन लिया था इंद्रप्रस्थ गैस का, वो मैंने लिया था 2395 पे, जो पहले बिक रहा था 2570 पे, वो मैंने नहीं बेचा, फिर वो नीचे आ गया मार्केट के साथ, और फिर वो अभी मैंने उसको बेचा है इंद्रप्रस्थ गैस को 27 रुपीज़ में। सो इवन वी हैव अचीव्ड हैंडसम प्रॉफिट इन दैट। उसके बाद कोलपाल
जो मैंने लिया है वो मेरा होल्ड रहेगा पूरे महीने के लिए। मेरा इस पे लॉन्ग टर्म टारगेट अच्छा है। और कंटेनर कॉर्प में हमने बहुत अमेजिंग प्रॉफिट बुक किया। भारती एयरटेल 24 रुपये 80 पैसे में लेके भारती एयरटेल को हमने 24 रुपये 80 पैसे में लिया था, और भारती एयरटेल हमने बेच दिया 26 रुपये 50 पैसे में। 26 रुपये 50 पैसे में बेच दिया, राइट। उसके बाद पावर ग्रिड लिया था 4 रुपये में, उसका भाव अभी 4 रुपये 65 पैसे चल रहा है। और कैडिला का जो पुट ऑप्शन लिया था 20 रुपीज़ में, वो हमने 22 रुपीज़ 15 पैसे में बेच दिया, और कैडिला वापस से ऊपर आ गया। मैं आपको कैडिला का भी चार्ट दिखा देता हूँ। जो मूव मैंने कैप्चर किया था कैडिला का वो ये था, और उसके बाद यहाँ से मुझे प्रॉफिट देने के बाद वापस से ऊपर। सो मेरा जो कॉल ऑप्शन, ये वाला जो कॉल ऑप्शन था कैडिला का, ये 13 रुपये आ गया था, राइट। और होल्ड ऑन, ये कितना आ गया था कैडिला का कॉल ऑप्शन, मैं आपको बता देता हूँ। ये 13 रुपये 35 पैसे आ गया था, और अब वापस से 15 रुपये आ गया क्योंकि कॉल ऑप्शन कैडिला ऊपर आ गया। सो कैडिला में एक बिग ब्रेकआउट बन सकता है प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट करे, राइट। उसके बाद जो हमने ट्रेड्स किए हैं वो भी आप देख लीजिए। वोल्टास जो जैकपॉट कॉल में आया था 2625 में लिया, 2780 में बेच दिया, 1000 का लॉट है। उसके बाद निफ्टी मैंने 10 लॉट लिए थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया 750 क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी 750 क्वांटिटी 29 में लिया, और आधी क्वांटिटी 39 में बेची, आधी क्वांटिटी 56 में बेच दी। और जो 56 में बेची है उसके बाद इसने 57 या 58 का ही हाई बनाया है आई गेस। और उसके बाद अब ये पुट ऑप्शन आ रही है 14 रुपीज़। सो हमने बिल्कुल बॉटम पे लिया, यानी कि बॉटम पे नहीं लिया, लेकिन इस प्राइस पे लिया और हमने टॉप पे इसको बेच दिया। और अब उसके बाद 14 रुपीज़ प्राइस है, बिकॉज मार्केट हैज़ गॉन अप नाउ। कैडिला का पुट ऑप्शन कवर हो गया। पावर ग्रिड अभी 470 हो गया है। आईओसी मेरा होल्ड है, यहाँ पर अब आप ओपन पोजीशन भी देख लीजिए। सो कैडिला इज अ होल्ड, कोलपाल इज अ होल्ड, इंडियन ऑयल इज अ होल्ड। अब निफ्टी का पुट जो मुझे लॉस दे के जा रहा था, जो मेरे दो पुट ऑप्शंस थे उसमें से जो एक लॉस दे रहा था, क्योंकि ये तो पूरे सीरीज का है, राइट। वो वाला जो था वो वीकली था, वो मुझे लॉस दे रहा था, लेकिन उसका मैंने एवरेज किया। एवरेज मैंने कहाँ पे किया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो एवरेज मैंने उसका किया था वो किया था 70 रुपीज़ पे। 70 रुपीज़ पे एवरेज करके, और वो एवरेज 95 का एवरेज हो गया था। 150 क्वांटिटी हो गई थी, एक ये और एक कल का जो मैंने लॉट लिया था, राइट। सो 14200 की हमने पुट ऑप्शन बेच दी। 95 की जो एवरेजिंग थी उसके अगेंस्ट हमने 125 में बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये मिले, 150 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके 4500। तो अप्रॉक्सीमेटली आज का टोटल 50,000 के करीब प्रॉफिट हो गया है। दैट इज़ वेरी नाइस। और अब ये होल्ड रहेगा। और अभी यहाँ पर जो पावर ग्रिड है, ये 5 रुपये 40 पैसे भी गई थी कॉल ऑप्शन, लेकिन हमने बुक नहीं किया। अब पहले 6,000 मिल रहे थे, अब 2400 मिल रहे हैं। सो गाइज ये मेरा होल्ड रहेगा, एंड it should go up to 7 to 8 rupees. I guess maybe tomorrow, day after tomorrow, but within this month, we should be able to capture a good move in power grid, right? And same with Z. Z का भी पुट ऑप्शन नीचे आ गया, कॉल ऑप्शन नीचे आ गया था, लेकिन वापस से Z ने रीगेन कर लिया है, और अभी हम अमेजिंग प्रॉफिट में नहीं है। सो पीडीलाइट गाइज ऊपर आ रहा है। पीडीलाइट को मैं देख रहा हूँ लाइव, पीडीलाइट ऊपर आ रहा है, इसलिए कॉल ऑप्शन भी इसका ऊपर आ रहा है। पीडीलाइट इज अगेन अ होल्ड। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। अब ये मैं ऐसे ही रखता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा इसको। स्कैनर चालू रहेगा। जैकपॉट के ट्रेड्स अभी भी बने हुए हैं। वोल्टा 69 है, यूबीएल 18, बाटा 54। ओनली 11 मिनट्स लेफ्ट टू गो। आईजीएल, वाओ, आईजीएल 45 हो गया गाइस।
दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। मैंने बोला था कि ये 500, ये रुकेगा नहीं अगर ये 530-35 को क्रॉस करेगा। तो सेम हैज हैपेंड। यू कैन चेक बाय व्यूइंग माई येस्टरडेज वीडियो। और मैंने आज मॉर्निंग में भी यही बोला था कि आज अगर ये 330-340 के ऊपर क्रॉस करेगा तो ये बहुत अच्छा मूव देगा। वेरी नाइस। Same move we should be able to capture in Power Grid and IOC and Zeal and Coalpal. So guys, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, फॉर्मूलाज बनाने के लिए, स्कैनर्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके पास स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को यहाँ पर इन्वॉल्व कैसे करना है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मूलाज में कैसे डालना है। यहाँ पर देखिए, ये है मेरा स्टोर रूम। स्टोर रूम में 174 स्कैनर्स हैं। ये स्टोर रूम है जहाँ से मेरी रिसर्च भी होती है। मैं डिफरेंट फार्मूलाज बना के, जो नहीं समझ में आता फार्मूला, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। जब मेरे पास इनफ टाइम होता है तो मैं उसको दोबारा से जाके चेक करता हूँ, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ आई मेक दी कॉम्बिनेशंस। मार्केट फिर से एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगेन अ शार्प फॉल। वेरी वॉलेटाइल एंड वेरी चॉपी मार्केट। देखिए गाइस, सो मैनी स्कैनर्स, सो मैनी स्कैनर्स। ये देखिए, सो दिस इज माय स्टोर रूम। ग्रासिम 987, 989, 989। ग्रासिम ने आज अपना 52 वीक हाई टच किया है, इसीलिए इसमें लैंड में चाल आ रही है। Only 7 minutes to go guys, so I'm going to stop this now. 7 मिनट में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। बाकी I'm going to carry these positions which I have, and as soon as I take a new trade I'll let you know. But now this is the end of the trading session. I'm not going to take any trade, and we'll see you tomorrow. Thank you so much for watching this guys. Stay tuned.